नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर आज मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूं। इसके अंदर हम मेटल एंड नॉन मेटल के छोटी से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर की काफ़ी सारी वीडियोस बनाएंगे अपन और बोर्ड के हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है, पहले ये देखो। ठीक है, वेरी फर्स्ट अपन क्या बात करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखो एक जनरल बात बताऊं मैं आपको, तो बात को समझो। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें अपन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने हैं वो 118। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 118। अब इन 118 को अपन ने डिवाइड किया है थ्री कैटेगरीज के अंदर। कितनी कैटेगरीज में? थ्री कैटेगरीज के अंदर। उन तीन कैटेगरीज को क्या क्या बोल सकते हैं अपन? अपन बोल सकते हैं उनको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। जो मेटलॉइड्स होते हैं उनको अपन सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। यहां तक की बात सही है। तो ये जो 118 एलिमेंट्स है इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। अब बात करें अगर मेटल्स की, बात करें अगर मेटल्स की, तो वो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने होते हैं 93। कितने होते हैं 93। आगे यहां तक की बात समझो। टोटल नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 93। बात करें नॉन मेटल की, बात करें नॉन मेटल्स की, तो वो होते हैं 18। टोटल कितने होते हैं 18। अब बचे क्या? मेटलॉइड्स। अब बचे क्या? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, ठीक है, या आप इन्हें कह सकते हो सेमी मेटल। आप क्या कह सकते हो? सेमी मेटल। जो कितने होते हैं 0। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल की अगर बात करते हैं वेरी फर्स्ट, तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले ने दी है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने होते हैं 118। ठीक है, और मेटल्स की बात करें तो वो कितने होते हैं 93, और नॉन मेटल्स की बात करें तो वो कितने होते हैं 18, और मेटलॉइड्स की बात करें या सेमी मेटल्स अपन इनको बोले तो ये कितने होते हैं 07। यहां तक की बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं अपन। देखो वेरी फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी? मेटल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? मेटल्स। अगर जनरली मैं बताऊं, जनरली मैं बात करूं मेटल्स की, तो जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो हार्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर साइंटिफिक तरीके से। तो देखो जो मेटल्स होंगे, बात को समझो। हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी, हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर आपने कहा कि 118 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है। तो जो पीरियोडिक टेबल जो ऑर्गेनाइज करी हुई है, ठीक है, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करी हुई है कि जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कितने हैं 18। कितने हैं 18। और अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ पीरियड की, टोटल नंबर ऑफ पीरियड, तो वो कितने हैं 0। ठीक है, तो बात ऐसी है कि जो 18th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो 18th ग्रुप है ये एक स्पेशल ग्रुप है। ये क्या है? स्पेशल ग्रुप है जिसके अंदर अपन इनर्ट गैस को क्या करें हैं, प्लेस्ड करें। यहां पर इनर्ट गैस को रखा गया है। इनर्ट गैस अगर आप कह सके हो तो आप ये भी बोल सकते हो नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस भी बोल सकते हो। तो यहां पर जो 18th जो ग्रुप है उसमें कौन सी गैसेज है? नोबल गैसेज। ठीक है, जो ये नोबल गैसेज है, बात को समझो, जो ये नोबल गैसेज है, ठीक है, वो मैं कहूं कि ये जो नोबल गैसेज है वो ऐसी गैसेज है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुली फील्ड। इस बात का मतलब इस बात का मतलब ये है कि जो ये फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस बात का मतलब ये है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। इस बात का मतलब सर, इस बात का मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर जो भी ये नोबल गैस में जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे गैसेज है, तो ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जैसी प्रोसेस नहीं होती है तो ये ना तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे गेन, ना ही इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेंगे लूज। इसका रीजन ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं ये, ठीक है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिनके अंदर कोई भी ऑक्टेट खाली नहीं है, इनका कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे बात मतलब ये कह सकते हैं कि इनका जो ऑक्टेट है वो फुली फील्ड है। आगे बात समझ में? तो फिर जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर नोबल गैस की एग्जाम्पल की बात करें, नोबल गैस में एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो जैसे मान लो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ईटीसी, और बाकी बात अपन करेंगे। अब जो ये हीलियम नियोन आर्गन है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फुली फील्ड है, ना ये इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं ना ही ये गेन करते हैं। तो जो बाकी के हमारे एलिमेंट्स है, जो मेटल्स है चाहे नॉन मेटल्स है, वो क्या करते हैं स्टेबल होने के लिए, वो क्या करते हैं स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं या गेन करते हैं। अब वो ट्रांसफर कर क्यों रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। और किसकी तरह दिखने के लिए? नोबल गैस की तरह दिखने के लिए वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। कौन? मेटल एंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। ठीक है, आगे बात समझ। अब कहानी को अपन अच्छे से समझते हैं। देखो दोबारा से बात करें मेटल्स की, बात करें अपन मेटल्स की, तो मेटल्स स्टेबल होने के लिए, समझना स्टोरी यहीं से ही बन रही है। मेटल्स स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहां तक की बात क्लियर? मेटल्स स्टेबल होने के लिए क्या ट्रांसफर करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। आगे बात समझो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, बात को समझो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पर जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करते हैं। क्या करते हैं? लूज करते हैं। क्यों? स्टेबल होने के लिए। क्यों? स्टेबल होने के लिए। यहां तक की बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करके और वो क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है? मेटल्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब यहां पर वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। और लूज करके कैसा आयन बनाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के डायग्राम से समझते हैं इस बात को, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के डायग्राम से इस बात को समझते हैं। देखो, जैसे आपने एग्जांपल में ले लिया सोडियम Na, ठीक है। सोडियम Na को क्या कहते हैं? सोडियम। आगे बात समझो, Na को क्या बोलते हैं अपन? सोडियम। बात को समझो, अगर Na के एटॉमिक नंबर की बात करें, सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, अब इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारी जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है? के, एल, एम और एन। ये सेल्स होती है हमारी, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर की सेल है के, एल, एम, एन, ठीक है। अब जो के सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। सोडियम के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। आगे यहां तक की बात समझे? अब बचे कितने इसके अंदर? 9, ठीक है।
एल सेल के अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। कितने आते हैं? 8। अब बचे कितने? ओनली 1। ओनली 1। जबकि इसको चाहिए कितने? 7। क्योंकि एम सेल के अंदर कितने आएंगे? 8। बट इसके पास है कितना? 1। तो अब ये जो सोडियम है, अब जो ये सोडियम है, बात को समझना, अब जो ये सोडियम है वो अपनी नियरेस्ट अपनी नियरेस्ट नोबल गैस को क्या करेगा? देखेगा। नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस को चेक करेंगे अपन। इसकी सोडियम की नियरेस्ट नोबल गैस को अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो देखो बात ऐसी है, जैसे मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर आर्गन आ रहा है। यहाँ पर बात करें नोबल गैस की तो वो क्या है? हीलियम। फिर बात करें तो नियोन, और फिर बात करें तो आर्गन। ठीक है, और अपन बात किसकी कर रहे हैं? सोडियम की। तो सोडियम यहाँ पर है। सोडियम कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर है सोडियम। ठीक है, आगे बात। अब इस सोडियम की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? सोडियम की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियोन। कौन सी है? नियोन। आ रही है बात समझ? क्योंकि जो हीलियम है वो भी काफी दूर है, आर्गन भी काफी दूर है, तो इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी है? नियोन। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, तो नियोन अगर इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है तो इसको नियोन की तरह बिहेव करने के लिए, सोडियम को नियोन की तरह बिहेव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या लूज करने पड़ेंगे? तो देखो सर, 11 नंबर पर क्या है? सोडियम। और 10 नंबर पर कौन है? नियोन। तो इस 11 को, सोडियम को 10 पर आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नियोन की तरह। ठीक है, तो ये नियोन की तरह बिहेव करने के लिए, बात को समझना, सोडियम नियोन की तरह बिहेव करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? और क्या बना लेगा? Na+। क्या बना लेगा? Na+। और इस Na+ को ही कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। तो जो भी एटम्स, या हम ये कह सके एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स। यहां तक की बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम इसके अंदर नॉन मेटल के ऊपर। नॉन मेटल। नॉन मेटल में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि नॉन मेटल क्या है? स्टेबल होने के लिए, नॉन मेटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके और वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। आगे बात समझो। नॉन मेटल्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके और वो क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। यहां तक की बात क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने Cl- का, क्लोरीन का। ठीक है, भाई Cl पर माइनस कैसे आया? ठीक है, जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कैसे एलिमेंट है या कैसे मेटल है? नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की बात। आगे चलते हैं। Cl-। बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करें, ठीक है, तो वो कितना होता है? 17। यहाँ तक की बात। अब इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, एटॉमिक
स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो देखो सेल्स होती है KL M और N। फर्स्ट सेल के अंदर 2, सेकंड में 8 और थर्ड में कितना आ रहा होगा 7। आगे बात समझो, ठीक है। अब नियरेस्ट क्लोरीन की जो नियरेस्ट नोबल गैस है, क्लोरीन की जो नियरेस्ट नोबल गैस है इस क्लोरीन की, वो कौन सी है, आर्गन, ठीक है। तो आर्गन 17 पे है, क्लोरीन 17 पे है और आर्गन कितने पे है 18 पे, ठीक है। तो इसको क्लोरीन को 18 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके किसकी तरह दिखेगा, आर्गन की तरह दिखेगा। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं अपन क्लोरीन की। देखो फर्स्ट सेल, ये जो फर्स्ट के सेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। आ गई यहां तक की बात समझ। फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब बात करें जो एम सेल है उसमें कितने आएंगे, 7। 3 4 5 6 7। अब इसको स्टेबल होने के लिए, इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए, या हम कह सके कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, आर्गन की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो बात को समझो, जो क्लोरीन है Cl है, ठीक है, वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके और किसकी तरह बिहेव करेगा, आर्गन की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, आर्गन की तरह। और क्या बना लेगा ये, क्या बना लेगा ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन Cl-। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो बात का मतलब यही हुआ कि मेटल्स पर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स पे हमेशा कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने मेटल और नॉन मेटल के इंट्रो की बात करी है। आगे की क्लासेस में हम इसके चैप्टर के काफ़ी सारे वीडियोस लेके आएंगे, और आपको जो भी डाउट्स है इस क्लास में वो आप मेरे को कमेंट पे बताओ, ताकि मैं इन कमेंट्स के बेसिस पर अगली क्लास को प्रिपेयर कर सकूं और आपको बेटर अंडरस्टैंड करवा सकूं इस चैप्टर को, ताकि आपके बोर्ड क्लासेस जो बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, ठीक है, उनमें आपके लिए आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारी ये वीडियोस, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ वापस बने रहेंगे।